नमस्कार। आज से हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इसी तरीके के फेस कैम वीडियोस देखने को मिलेंगे क्योंकि रिसेंटली YouTube ने अपनी कुछ पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है। फिलहाल YouTube का पूरा मामला क्या है वीडियो के लास्ट में जानते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं आज की मेन खबर के बारे में। तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के कई यूरोपीय देशों ने फैसला लिया है कि अब भारत सहित उन सभी देशों की अलग अलग कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इसमें भारत की कई तेल कंपनियां रडार में आ चुकी हैं। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने से पहले यूरोपीय देशों को ये सोच लेना चाहिए कि वो इस समय भारत और चीन से कितना ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। अगर आप लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि यूरोप के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया है और वो भी वो पेट्रोलियम जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोपीय देश अब रिस्क लेना चाह रहे हैं क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी रिपोर्ट क्या है आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि आपको याद हो तो जब रूस यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू होता है तो अमेरिका और यूरोप की तरफ से कई सैंक्शंस लगाए जाते हैं रूस के ऊपर। लेकिन उस समय तेल को लेकर के कुछ खास गाइडलाइंस शुरू नहीं की जाती हैं। ऐसे में भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात अमेरिका और यूरोप को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों ही तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन भारत ने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन साल 2023 में ही खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका अब उन सभी तेल कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुका है जो कि रूस से भारत या फिर किसी और देश के अंदर कच्चा तेल लेकर के जा रहे हैं। और एक समय था कि 10 से 15 ऐसी कंपनियां थी जो रूस से कच्चा तेल भारत लेकर के आने की कोशिश में थी, लेकिन अब उसमें से सिर्फ 3-4 कंपनियां बची हैं। बाकी कंपनियों के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन यूरोप की तरफ से कुछ खास एक्शंस नहीं लिए गए थे क्योंकि यूरोप खुद रूस के तेल पर डिपेंडेंट था। यदि आपको याद हो तो भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद करके भारत ने रिफाइन करके उसी भारी मात्रा में यूरोप के अंदर बेचा है। लेकिन अब वही यूरोप सामने आकर के बोल रहा है कि हम भारत सहित चीन जैसे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे जो रूस के साथ सीधा बिजनेस कर रहे हैं। जहां रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की करीब 21 कंपनियों को टारगेट किया गया है जिनके ऊपर बहुत जल्द प्रतिबंध लगने वाले हैं। ये कंपनियां कहीं ना कहीं किसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए रूस के साथ बिजनेस कर रही हैं। यदि आपको बताएं तो भारतीय कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी कंपनियां लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदते आ रही थी। लेकिन अब यूरोप की तरफ से इन सभी कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और इन सभी ऑयल कंपनीज की तरफ से जो तेल यूरोप के अंदर भेजा जा रहा है इसे रोक दिया जाएगा। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ भारत और चीन का नाम शामिल नहीं है बल्कि श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, सर्बिया, कजाकिस्तान जैसे देशों का नाम भी शामिल किया गया है। जहां यूरोप की तरफ से बहुत जल्द फैसला आने वाला है जिसके बाद ये सभी कंपनियां यूरोप के अंदर अपने किसी भी तरीके के बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यदि आप ध्यान से नोटिस करें तो यूरोप की पहली कोशिश नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार भारतीय और चीनी कंपनियों को टारगेट किया गया है अपने देश से बिजनेस बंद करने के लिए। फिलहाल इसका नतीजा क्या होगा कि भारत से जाने वाला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो यूरोप के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और यूरोप के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल यूरोप इस बड़ी समस्या का समाधान आखिर किस तरीके से निकालता है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारा फेस कैम वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर हम बात करें यूट्यूब की कुछ नई पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस के बारे में तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा एआई कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारे भी मल्टीपल वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जहां पर स्क्रिप्ट तो हमारी होती है लेकिन जहां पर बोली गई आवाज या फिर विजुअल्स किसी और चैनल के होते हैं। और देखते ही देखते एआई कंटेंट यूट्यूब पर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि यूट्यूब को भी इससे प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि यूट्यूब को बहुत सारे क्रिएटर्स ने कंप्लेन की, इसके अलावा मास रिपोर्टिंग की है जिसके बाद यूट्यूब को यह फैसला लेना पड़ा। बाकी अभी ये हमारा नया सेटअप है, इसको हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे और आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।